जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे विकारी लिपि के बारे में बताएंगे। मतलब पहले ज़माना में जैसे कि 1931 के तहत जो है मतलब या 1970 या 1985 में अगर रजिस्ट्री वगैरह होता था तो उसमें जो विकारी लिपि में लिखा हुआ रहता था रकवा जो है कट्ठा धूड़ वगैरह ये कैसे लिखा हुआ रहता है। चलिए आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाकर ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम जो है बता रहे हैं आपको विकारी लिपि होता है क्या, सबसे पहले समझिए। जैसे कि आजकल जो रकवा लिखा हुआ रहता है, आजकल जो रकवा लिखा हुआ रहता है केवाला में डिसमल में लिखा हुआ रहता है। डिसमल में पहले क्या था, पहले विकारी लिपि में लिखा हुआ रहता था। विकारी लिपि में लिखा हुआ रहता था। चलिए हम समझाते हैं कि विकारी लिपि जो है विकारी लिपि में कैसे लिखा हुआ रहता था। तो इसके लिए आपको जो है 1 से लेकर आपको 10 तक हिंदी जो है मतलब लिखने के लिए या जो है पढ़ने के लिए जो है मतलब होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद जो है 8 9 ऐसे होता है 10। यहाँ पर कट रहा है, यहाँ लिख देते हैं 9 10। देखिए 9 जो है 9 इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ऐसे करके भी 9 लिखा जाता है, या जो है ऐसे करके भी 9 लिखा जाता है, फिर ऐसे करके भी 9 लिखा जाता है। 8 जो है 8 ऐसे भी लिखा जाता है। 8 जो है 8 जो है ऐसे भी लिखा जाता है। तो चलिए आप जो हिंदी में जो है लिखने के लिए आपको बता दिया, आप इनको आप लिख लीजिएगा। चलिए आप विकारी लिपि पर हम चलते हैं। इस प्रकार का जो चिन्ह रहता है इसको बोलेंगे विकारी। विकारी अगर इस प्रकार का जो चिन्ह रहता है रकवा में, आप देखिएगा पहले का केवला में रकवा की जगह मतलब लिखा हुआ रहेगा कट्ठा धूड़ वगैरह में जो लिखा हुआ रहता है, इस प्रकार का जो चिन्ह रहता है इसको हम बोलेंगे पाए। आप इनको नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार का चिन्ह को हम बोलेंगे विकारी, इस प्रकार का चिन्ह का इस प्रकार का चिन्ह को हम बोलेंगे पाए बोलेंगे। अब देखिए धूड़ में कैसे लिखा हुआ रहता है, कट्ठा और धूड़ में कैसे लिखा हुआ रहता है। देखिए ये हो गया 1 कट्ठा, यानी यानी जो है 2 विकारी और 1 रहेगा हिंदी में तो ये हो जाएगा 1 कट्ठा। फिर जो है 2 विकारी और 2 रहेगा तो ये हो जाएगा 2 कट्ठा। फिर जो है 2 विकारी और 3 रहेगा तो ये हो जाएगा मतलब सॉरी 3 धूर हो जाएगा। ये जो है 2 विकारी 1 रहेगा तो ये 1 धूर हो जाएगा। फिर जो है 2 विकारी और 2 रहेगा तो ये 2 धूर हो जाएगा। फिर जो है 2 विकारी और मतलब 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 3 धूर। फिर समझिए यहाँ पर 2 विकारी और 4 रहेगा तो ये हो जाएगा मतलब जो 4 धूर। अगर जो है 2 विकारी और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 1 विकारी रहेगा और 1 पाई रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 5 धूर। यहाँ पर लिख देते हैं 5 धूर। 5 धूर ये हो जाएगा 3 धूर। फिर ये हो जाएगा सॉरी यहाँ 4 धूर होगा 4 धूर। फिर ये हो जाएगा 3 धूर। फिर ये हो जाएगा 2 धूर। फिर ये हो जाएगा 1 धूर। 1 धूर इस प्रकार से लिखा हो रहा था। इससे आगे भी हम बताते हैं, आप पहले यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर 4 धूर से हम बताते हैं, 3 धूर तक हम बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अगर लिखा हुआ रहेगा तो हम आपको बता दिए कि ये 5 धूर रहेगा। यानी जो है 1 विकारी और 1 पाई रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 5 धूर। अगर 1 विकारी और 1 पाई और 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 6 धूर। 6 धूर। अगर 1 विकारी और 1 पाई अगर 2 रहेगा तो ये हो जाएगा 7 धूर। अगर जो है 1 विकारी और जो है 1 पाई और 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 3 धूर सॉरी 8 धूर हो जाएगा 8 धूर। अगर जो 1 विकारी और जो है 1 पाई और 4 रहेगा तो ये हो जाएगा 9 धूर। 9 धूर। अगर 1 विकारी और जो है 2 पाई रहेगा तो यानी हो जाएगा 10 धूर। 10 धूर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई देकर अगर 0 दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 धूर। या 2 पाई देकर अगर जो है
यहाँ पर जो है बिंदु दे देंगे तो ये हो जाएगा 10 धुर हो जाएगा। चलिए आप जो हम 11 धुर को कैसे लिखते हैं हम बताते हैं। पहले आप यहाँ तक आप लिख लीजिए। देखिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 10 धुर तक बता दिए। यहाँ पर देखिए एक विकारी 2 पाई रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 धुर। 10 धुर अगर एक विकारी यहाँ पर जो है 2 पाई और 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 11 धुर। 11 धुर। फिर अगर एक विकारी और जो है 2 पाई और 2 रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 12 धुर। 12 धुर। अगर जो है एक विकारी और जो 2 पाई और 3 रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 13 धुर। 13 धुर। अगर जो एक पाई और जो है एक विकारी और 2 पाई और 4 रहेगा तो यानी हो जाएगा 14 धुर। 14 धुर। फिर उसके बाद जो है एक विकारी और ट्रिपल पाई रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 15 धुर। 15 धुर। आपके केवला में इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, खतियान में भी इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है पहले जमाना का खतियान में। चलिए अब जो 16 धुर से हम बताते हैं 16 धुर कैसे लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर अगर एक विकारी अगर ट्रिपल पाई रहेगा यानी 1 रहेगा तो ये हिंदी का 1 है, हो जाएगा 16 धुर। 16 धुर। अगर जो एक विकारी ट्रिपल पाई 2 रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 17 धुर। अगर जो एक विकारी ट्रिपल पाई 3 रहेगा तो यानी हो जाएगा 18 धुर। अगर जो है एक विकारी ट्रिपल पाई 4 रहेगा यानी हो जाएगा ये 19 धुर। अगर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक विकारी और 1 रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 1 कट्ठा हो जाएगा। 1 कट्ठा। 1 कट्ठा। 1 कट्ठा हो जाएगा। इसी प्रकार से एक विकारी और 2 रहेगा तो यानी हो जाएगा 2 कट्ठा। 2 कट्ठा। कट्ठा। फिर इसी प्रकार से एक विकारी अगर 3 रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 3 कट्ठा। 3 कट्ठा। चलिए फिर ऊपर में हम लिखते हैं, यहाँ तक हम लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए अगर 3 कट्ठा तक हम लिख दिए, फिर अगर एक विकारी अगर 4 रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 4 कट्ठा। 4 कट्ठा। अगर जो है एक पाई रहेगा तो ये हो जाएगा 5 कट्ठा। 5 कट्ठा। 5 कट्ठा। फिर इसी प्रकार से अगर जो है मतलब एक पाई और 1 रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 6 कट्ठा। 6 कट्ठा। अगर जो है एक पाई अगर 2 रहेगा तो ये हो जाएगा 7 कट्ठा। 7 कट्ठा। इसी प्रकार से अगर एक पाई और 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 8 कट्ठा। 8 कट्ठा। फिर इसी प्रकार से एक पाई अगर 4 रहेगा ये हो जाएगा 9 कट्ठा। 9 कट्ठा। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। 9 कट्ठा तक अब 10 कट्ठा को हम बताते हैं। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर देखिए अगर 2 पाई रहेगा ये हो जाएगा 10 कट्ठा। 10 कट्ठा। अगर यहाँ पर देखिए 2 पाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वो जो धुर में लिख सकते थे। यहाँ पर देखिए 2 पाई रहेगा, 2 पाई और 1 रहेगा तो यानी हो जाएगा ये 11 कट्ठा। 11 कट्ठा। 11 कट्ठा। फिर इसी प्रकार से अगर जो 2 पाई और 2 रहेगा तो ये हो जाएगा 12 कट्ठा। फिर इसी प्रकार से अगर जो 2 पाई और 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 13 कट्ठा। फिर इसी प्रकार से 2 पाई और 4 रहेगा तो ये हो जाएगा 14 कट्ठा। चलिए आप जो 15 कट्ठा कैसे लिखते हैं चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। विकारी लिपि में कैसे केवला अगर हम लिखा हो रहा है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाकर ऑन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 14 कट्ठा तक हम बता दिए थे, अब 15 कट्ठा हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर ट्रिपल विकारी रहेगा तो ये हो जाएगा आपको 15 कट्ठा। 15 कट्ठा। 15 कट्ठा। अगर जो है ट्रिपल विकारी 1 रहेगा तो ये हो जाएगा 16 कट्ठा। 16 कट्ठा। अगर जो है यहाँ पर ट्रिपल विकारी और 2 रहेगा तो ये हो जाएगा 17 कट्ठा। अगर ट्रिपल विकारी और 3 रहेगा तो ये हो जाएगा
18 कट्ठा, 18 कट्ठा। फिर उसके बाद जो है तिरपल बिकारी और 4 रहेगा तो ये हो जाएगा 19 कट्ठा, 19 कट्ठा। अगर जो यहाँ पर देखिए आप जो है अब 1 बीघा आप कैसे लिखेंगे आप समझिए। देखिए अब 1 बीघा कैसे लिखते हैं, जो 19 कट्ठा तक हम आपको बता दिए, 20 कट्ठा 1 बीघा होता है। यहाँ पर देखिए अगर ऐसे करके एक मतलब शुरू में रहेगा 1, उसके बाद जो विकारी रहेगा तो ये हो जाएगा 1 बीघा, 1 बीघा, 1 बीघा, 1 बीघा, 1 बीघा। अगर यहाँ पर 2 रहेगा, 2 विकारी रहेगा तो यहाँ पर जो है 2 बीघा हो जाएगा, 2 बीघा, 2 बीघा। फिर इसी प्रकार से अगर जो 3 रहेगा विकारी रहेगा तो ये हो जाएगा 3 बीघा, 3 बीघा, 3 बीघा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर जो 4 रहेगा विकारी रहेगा तो ये हो जाएगा 4 बीघा, 4 बीघा, 4 बीघा। फिर इसी प्रकार से अगर जो है 5 रहेगा, यहाँ पर इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार से 5 रहेगा अब विकारी रहेगा तो ये हो जाएगा 5 बीघा, 5 बीघा, 5 बीघा, 5 बीघा। चलिए आपको हम बताते हैं कि जो है कुछ हम जो है मान लीजिए यहाँ पर कुछ रकबा को हम जो है कट्ठा धूर वगैरह में हम लिख के आपको बताते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को आप स्किप करके आप मत देखिएगा। देखिए दोस्तों हम जो इसको जो है हम कट्ठा धूर में कैसे लिखते हैं विकारी लिपि में, सबसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले 15 कट्ठा यानी 15 कट्ठा को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 15 कट्ठा को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए तिरपल विकारी, उसके बाद जो है यहाँ पर धूर क्या है तो यानी 10 धूर है, 10 धूर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 10 धूर यानी फिर यहाँ पर 1 विकारी देंगे, 1 विकारी देंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो 2 पाए देंगे, यानी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा इसका रकबा 15 कट्ठा, यानी ये तिरपल विकारी क्या है यानी 15 कट्ठा में हो गया। उसके बाद जो एक यानी एक सॉरी यहाँ पर तिरपल पा है, तिरपल पा कितना हो गया 15 कट्ठा, फिर 1 विकारी है तो ये क्या हो जाएगा 1 विकारी और जो है 2 पा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी जो है ये हो जाएगा आपको जो है 10 धूर हो जाएगा, 10 धूर हो जाएगा यानी कट्ठा, फिर उसके बाद जो है 10 धूर, 10 धूर यहाँ पर इनको हम लिख दिए। चलिए आई होप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम।